ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 15वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में यह विचार हो रहा है कि यहाँ बाल्य शब्दार्थ कौन है। बाल्येन तिष्ठासेत इस वाक्य में विधेय के रूप में भासमान बाल्य शब्दार्थ आयु विशेष है या बाल का कर्म है। तो आयु विशेष तो अविधेय होने के कारण यहाँ बाल्य पदार्थ नहीं हो सकता। तो बालस्य कर्म बाल्यम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो दो बाल्य पदार्थ प्रतीत होते हैं। एक यथा काम 4 और दूसरा भाव शुद्धि। तो इनमें से बाल्य पदार्थ क्या है? काम 4 आदि को माना जाए बाल्य पदार्थ या भाव शुद्धि को माना जाए? तो पूर्व पक्षी ने कहा बाल्येन तिष्ठासेत इस वाक्य में प्रसिद्ध जो बाल्य पदार्थ हैं काम 4 आदि उसी का विधान माना जाए। ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में यह वाक्य काम 4 आदि का विधान करता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताया गया कि यहाँ बाल्य पदार्थ काम 4 आदि नहीं है अपितु भाव शुद्धि है। बाल्येन तिष्ठासेत यह वाक्य बता रहा है जो बालस्य कर्म बाल्यम इस व्युत्पत्ति के अनुसार बाल का आभ्यंतर कर्म है जिसे प्रयत्न से साधक को अपनाना पड़ता है ज्ञानाभ्यास के साधन के रूप में। भाव शुद्धि और बाल्येन तिष्ठासेत ये वाक्य बता रहा है ज्ञानाभ्यास करने वाले को प्रयत्न से राग द्वेष रहित होना चाहिए। जैसे बच्चों में राग द्वेष नहीं होता, वे राग द्वेष रहित होते हैं, ऐसे राग द्वेष रहित होकर के रहें। बाल्येन तिष्ठासेत का अर्थ है ये सिद्धांत भाष्कर भगवान ने बताया न वचनस्य गत्यंतर संभवात इत्यादि से। और जो बाल्येन तिष्ठासेत इत्यादि वाक्य है ये प्रधान ज्ञानाभ्यास के अंगों का विधान कर रहे हैं। इसलिए प्रधान जो ज्ञानाभ्यास है उसके जो अनुकूल होंगे उनका विधान माना जाएगा। कामाचार आदि तो ज्ञानाभ्यास के अनुकूल नहीं प्रत्युत ज्ञानाभ्यास के विरोधी हैं। जो बहिर्मुख होगा वह सर्वाभ्यंतर आत्मा का चिंतन नहीं कर पाएगा। उसके लिए आवश्यक है बाह्य राग द्वेषादि से रहित होना।
जो ऐसा है बाह्य पदार्थ के विषय में राग द्वेष रहित, वो ज्ञानाभ्यास कर सकता है। इसलिए भी भाष्कर भगवान ने कहा कि प्रधान उपकाराय चांगम विधीयते ज्ञानाभ्यासश्च प्रधानम इह यतिनाम अनुष्ठेयम। सन्यासी का प्रधान आश्रम कर्म है ज्ञानाभ्यास। इसी के लिए सन्यास श्रुति बताती है, त्वं पदार्थ विवेकाय सन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत् सन्यासे श्रवणम कुर्यात् इत्यादि वचनों से ये निकलता है कि सन्यासी का प्रधान साधन है ज्ञानाभ्यास। तो इसलिए जिससे ज्ञानाभ्यास सिद्ध हो ऐसा बाल्य पदार्थ इस वाक्य के द्वारा अनुष्ठेय बताया जा रहा है, प्रयत्न से संपादनीय बताया जा रहा है, यह अर्थ निकलेगा। तो ज्ञानाभ्यास चित्त शुद्धि के अधीन है, इसलिए यहां भाव शुद्धि विवक्षित है, यह अर्थ निकलेगा। इसी अभिप्राय से ज्ञानाभ्यासश्च प्रधानम इह यतिनाम अनुष्ठेयम न च सकलायाम बालचर्यायाम अंगीक्रियमाणायाम ज्ञानाभ्यास संभाव्यते। इससे बताया यदि पूर्व पक्षी जो बाल्य पदार्थ बता रहा है कामचार आदि, उसे यहाँ पर विधेय मानेंगे तो सन्यासियों का अनुष्ठेय जो ज्ञानाभ्यास है वह सिद्ध नहीं हो सकता, प्रत्युत उसका विरोध होगा। इसलिए तस्मात् आंतरो भाव विशेषो बाल्यस्य अप्ररूढ़ इंद्रियत्वादि इह बाल्यम आश्रियते। इससे बताया कि जिस कारण से बच्चों का आंतरिक भाव जो है अप्ररूढ़ इंद्रियत्वादि रूप, वह यहाँ बाल्य पदार्थ है। इंद्रिया अविकसित होने के कारण इंद्रिय लोलुप नहीं होती है, इंद्रिय में आसक्ति नहीं होती, इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं होती, राग द्वेष नहीं होते प्रगट। वैसे इंद्रिया विकसित होने के बाद भी इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष रहित हो जाए तो ज्ञानाभ्यास सिद्ध होता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए गीता ने भी कहा इंद्रिय से इंद्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेत। इंद्रियों के जो अपने अपने विषयों में राग द्वेष निश्चित होते हैं, साधक को चाहिए कि उन राग द्वेष के अधीन न हो, इंद्रियों के विषयक राग द्वेष से रहित साधक हो जाए। तयोर्नवशम आगच्छेत तो ह्यस्य परिपंथिनो, इसे ही बताया जा रहा है। तो इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा गया कि तस्मात् आंतरो भाव विशेषो बालस्य अप्ररूढ़ इंद्रियत्वादि इह बाल्यम आश्रियते। तद आह, इसी बात को व्यास जी इस अधिकरण के एकमेव सूत्र से बता रहे हैं। ये अनाविष्कुर्वन अन्वयात, इस सूत्र से, इस अभिप्राय से कहा कि तद आह। अब सूत्र का उच्चारण कर लें।
अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्, अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्, दो पद है इसमें। अनाविष्कुर्वन् अन्वयात् ऐसे। अनाविष्कुर्वन् प्रथमा, अन्वयात पंचमी। गमुट आगम हुआ। गमु रस्वादचि गमुन नित्यम। रस्व से परे जो गम, उससे परे अच को, पदादि अच को गमुटागम होता है। तो रस्व है अनाविष्कुर्वन् में वकार उत्तरवर्ती अकार, उससे परे गम है नकार, और उससे परे पदादि अच है अन्वयात का आकार, उसे हुआ गमुट। गमुट में नुट हो जाएगा, आदि अवयव हो जाएगा। आद्यंता टितकिता आद्यंतो टकितो, आद्यंतो टकितो सूत्र से। तो अनाविष्कुर्वन् ये कौन सी विभक्ति है? कौन सा प्रत्यय हुआ किस धातु से? आविष्कुर्वन् शब्द बना एक पहले, क्या क्षत्रिय प्रत्यय हुआ। आविष उपपद पूर्वक क्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर के फिर तनादिभ्य उसे उ आदि होकर के बन जाता है कुर्वन्। आविष के सकार को हो जाता है मूर्धन्य सकार। तो आविष्कुर्वन् का तो अर्थ निकलेगा प्रकट करता हुआ। अनाविष्कुर्वन् फिर नए तत्पुरुष समास है, न आविष्कुर्वन् अनाविष्कुर्वन्। तो अनाविष्कुर्वन् का अर्थ निकलता है प्रकट न करता हुआ। तो बच्चा जैसे अप्ररूढ़ इंद्रिय होने से अपने जाति, कुल आदि जो अभिमान के विषय होते हैं उनका बखान नहीं करता है ना, ऐसे जो जो अपने अभिमान के विषय हैं, विद्या, जाति, कुल, धन, शरीर का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य आदि, उसे कहा जाता है प्रकट करना आविष्कुर्वन् का अर्थ निकलेगा। उसे प्रकट कर रहा है, मैं इतना विद्वान हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मैं फलाना हूं, मैं बिस्ताना हूं। ये प्रकट इसलिए कर रहा है कि लोग हमें कुछ विशेष समझे, तो इसे माना जाता है दाम्भिकता, दंभ दर्पादि। तो बच्चों में ये दंभ दर्पादि नहीं होते हैं, धर्मध्वजित्वादि।
तो कहते हैं बच्चों में अप्ररूढ़ इंद्रियत्व होने के कारण स्वाभाविक अनाहिस्कुर्वत्व रहता है। ऐसा इस सूत्र में सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति इस नियम से एवकार आएगा और भवेत क्रियापद का अध्यार करना। पांच साल के अंदर, 5 साल से भी छोटे हैं, एक प्रकार से बिल्कुल शिशु जैसे होते हैं, उनको लेना है। जिनको अभी जगत के संपर्क से राग द्वेषादि प्रकट करने की बुद्धि नहीं आई है, ऐसे जिनकी इंद्रिया अभी विकसित नहीं हुई है, ये हमारा, ये पराया, मेरा तेरा इत्यादि भाव अभी प्रकट नहीं हुआ है, जिस आयु विशेष में, वह अभी विशेष लेना। वो आयु विशेष बाल शब्द से लेना है। जो जिस आयु में संकोच रहित होकर के बिना बाथरूम आदि के भी स्वाभाविक ये कर लेते हैं, बच्चे गोद में भी किसी के लघु शंकादि, उनको कोई संकोच भी नहीं होता, ऐसी आयु। इसलिए 5 साल से भी छोटी कह रहा हूं। अच्छा, वीरप्पन की, वो चंदन तस्कर के। अच्छा, हाँ, तो 5 साल के भी पहले जिसको ये सब अभिमान नहीं आया है अपने जाति कुल आदि का, वो आयु, उस आयु को यहाँ बाल शब्द से लेना, और उसका जो भाव है अप्ररूढ़ इंद्रियत्व। तो अनाविष्कुर्वन एव भवेत पद का अध्ययन करिए। तो जिज्ञासु अनाविष्कुर्वन एव भवेत, ये एक प्रतिज्ञा वाक्य हो जाएगा। जिज्ञासु को चाहिए ज्ञानाभ्यास के लिए अपने विद्या, कुल, जाति, धनादि को लोग हमें विशेष समझे इत्यादि उद्देश्य से प्रकट न करता हुआ रहे, अपनी विशेषता प्रकट न करता हुआ रहे। ये अनाविष्कुर्वन एव भवेत का अर्थ निकलेगा। कहा ऐसा क्यों? कहते अन्वयात। कहते हैं ये जो अनाविष्कुर्वन एव भवेत, इसमें बाल्य शब्द का अर्थ लिया जा रहा है बालस्य कर्म बाल्यम शब्द से, एक प्रकार से दंभ राहित्यादि। इसका अन्वय साधनत्वेन रूपेण ज्ञानाभ्यास के साथ होने से, अन्वयात का अर्थ है ऐसा करते हैं तो ज्ञानाभ्यास ठीक ठीक होता है। और यदि अंदर से ये अभिलाषा होगी कि मेरी विद्या लोगों को अवगत हो जाए तो मुझे लोग विशेष समझे, मेरा कुल पता लगे तो लोग मुझे अलग से सम्मान दे, इत्यादि भाव यदि अंदर रहेगा तो फिर विद्यादि विशेषताओं से रहित जो निर्विशेष आत्मा है उसका चिंतन नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं मैं के रूप में
अनात्मा विशेष को ही वो पकड़ा हुआ है, जिसके यह समझ रहा है कुलादि धर्म। तो वो बाहर से तो छोड़ता है मोटे तौर पर, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के विषय नहीं छूटते हैं सहसा। उन सबको छोड़ करके ही ये सूक्ष्म साधन मनन हो पाता है। नहीं तो एकांत में बैठे बैठे वो जो मन में आता है कुल विद्या धनादि का एक अभिमान, वह अभिमान सूक्ष्म शरीर से अभ्यंतर जो प्रत्यगात्मा है उधर अहंता को नहीं जाने देता। इसलिए आत्मा का ही युक्ति से चिंतन रूप जो मनन है वह नहीं हो पाता, ये कहा जा रहा है। इसलिए क्या करे कि अनाविष्कुर्वन् एव भवेत्, उसे भूल जाए, अपने आप भी उसका स्मरण न करें। स्मरण न करने से वो हो जाएगा आत्मचिंतन का सहायक। उस दृष्टि से कहते हैं अनाविष्कुर्वन् एव भवेत्। जैसे जो बच्चों को, शिशुओं को इसका कोई स्मरण ही नहीं होता, वो सोचते भी नहीं कि ये भी कुछ विशेषताएं मेरे में है। बच्चे ऐसा हो जाए क्यों? तो कहते हैं अन्वयात, यानी ऐसा करने से ज्ञानाभ्यास में साधन के रूप में इसका अन्वय होता है, संबंध होता है, उपकारी उपकारक भाव संबंध बनता है, उससे ठीक मनन हो सकता है, ज्ञानाभ्यास हो सकता है। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, अनाविष्कुर्वन् इति ज्ञान अध्ययन धार्मिकत्व आदि भी आत्मानं अविख्यापयन् दंभ दर्पादि रहितो भवेत। अनाविष्कुर्वन् शब्द का अर्थ कर दिया, भवेत का अध्यार कर दिया, भवेत क्रियापद का, और सूत्रस्थ अनाविष्कुर्वन् पद का अर्थ कर रहे हैं ज्ञान अध्ययन धार्मिकत्व आदि जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से आत्मानं अविख्यापयन, अपनी इन विशेषताओं से लोगों के सामने एक प्रकार से ख्याति करना, ख्यापन करना, कथन करना, परिचय देना अपनी विशेषता का स्वयं ही, तो वो दंभादि माने जाते हैं। और इसलिए दंभादि के चिन्ह, ये जो ख्यापन है विशेषताओं का, वो न करता हुआ क्या करे, दंभ दर्पादि से रहित हो जाए। ये अनाविष्कुर्वन् भवेत सूत्र का प्रतिज्ञा वाक्य होगा, दंभ दर्पादि से रहित हो जाए। कैसे दंभ दर्पादि से रहित होना है? कहते यथा बालो अप्ररूढ़ इंद्रियतया न परेशान आत्मानम आविष्कर्तुम ईहते तद्वत्। तो जैसे जो शिशु होते हैं बाल, उन्हें अभी
जाति और कुलादि के ख्यापन से लोक में हमारी प्रतिष्ठा होगी, ये भाव प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उनकी इंद्रियां अप्ररूढ़ हैं, अविकसित हैं। और अप्ररूढ़ इंद्रियत्व होने के कारण, अविकसित इंद्रियत्व उनमें होने के कारण उनमें यह ज्ञानादि ख्यापन करते हुए दंभादि युक्तता नहीं होती है, स्वाभाविक ही दंभादि से वे रहित होते हैं शिशु। ऐसे जो अधिक आयु वाला होने पर भी ज्ञानाभ्यासु है, उसे चाहिए कि बच्चों के तरह, बच्चों में जैसे स्वाभाविक अनाविष्कुर्वत्व है, ऐसा अनाविष्कुर्वत्व से संपन्न हो जाए प्रयत्न से। स्वभाव तो रहेगा प्रतिष्ठा आदि का पहले से ही होने के कारण, दंभादि से युक्त होने का। ये करेंगे तो लोग थोड़ा अधिक मानेंगे इत्यादि, वो भाव तो अंदर हो सकता है लेकिन उसे रोकता है। जब होगा, मन में आएगा तो माना जाता अनाविष्कुर्वन है, वो दंभ दर्पादि से रहित प्रयत्न से हो रहा है। तो यथा बालो अप्ररूढ़ इंद्रियतया न परेशान आत्मानम आविष्कर्तुम ईहते, चेष्टा नहीं करता है, यह चेष्टायाम न कान्व ईहते के साथ है, न ईहते यानी चेष्टा नहीं करता है। ऐसे कहते तद्वत भवेत, तो ऐसा प्रयत्न न करें कि अपनी विशेषता लोगों के सामने प्रकट करने लगे, तदनुकूल वो प्रयत्न न करें, ये अर्थ है। हाँ, एवं ही अस्य वाक्यस्य प्रधान उपकार्यार्थ अनुगम उपपद्यते। तो अस्य वाक्यस्य, तो इस वाक्य का यानी बाल्येन तिष्ठा से, इस वाक्य का, इस वाक्यस्थ बाल्य पदार्थ भाव शुद्धि लेते हैं, बच्चों की जैसे स्वाभाविक होती है ऐसी। तो बाल्येन तिष्ठा से इस वाक्य का जो प्रधान है ज्ञानाभ्यास, उसके प्रति उपकार्यत्व सिद्ध होता है। तो एवं ही अस्य वाक्यस्य प्रधान उपकारी अर्थानुगम उपपद्यते, ज्ञानाभ्यास पर उपकार करने वाला अर्थ प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। तथा च ये अन्वयात का अर्थ कर दिया, ये एवं ही अस्य प्रधान उपकार्य अर्थानुगम उपपद्यते, ये सूत्रस्थ अन्वयात इस पद का अर्थ है। और कहते तथा चोक्तम स्मृतिकारई, इसलिए ज्ञानाभ्यासु यति के लिए स्मृतिकार ये बताते हैं, यानी बाल्येन तिष्ठा से इस वाक्यस्थ बाल्य पदार्थ भाव शुद्धि है, दंभ दर्पादि राहित्य है, वह विधेय है ज्ञानाभ्यास के साधन के रूप में। ऐसा इस श्रुति में
होने से ही स्मृतिकार ने यह लिखा है ज्ञानाभ्यासु यति के लिए। यम न संतम न चासंतम न श्रुतम न बहुश्रुतम न सुवृतम न दुर्वृत्तम वेद कश्चित स ब्राह्मण गूढ़धर्माश्रितो विद्वान अज्ञात चरितम चरेत अंधवत जड़वत चापि मूकवच्च महिम चरेत। अव्यक्तलिंगो अव्यक्ताचार इति च एवं आदि। ये है स्मृति। ओ अव्यक्तलिंगो व्यक्ताचार, आचरण नहीं चार, व्यक्ताचार है। वो अवग्रह का चिन्ह होगा ना, तो अव्यक्ताचार निकलता है। अव्यक्त लिंगो व्यक्ताचार, यहाँ यंग पदांतदति से पूर्व रूप हो गया। विचार है, हाँ व्यक्ताचार है, व्यक्ताचार। अक्ता छपा नहीं होगा, हाँ हाँ वो मिसप्रिंट है, प्रिंट है। तो यम संतम न विदुहु, तो ये जो है जिसे कहते यम संतम कश्चित न वेद स ब्राह्मण, ब्राह्मण का लक्षण किया जा रहा है कि ब्राह्मण कौन है? ब्रह्माभ्यासु सन्यासी। तो कहते कश्चित यानी कोई भी, यम संतम न वेद, तो कुलीनत्व प्रगटकरण सत्व माना जाता है। संत कहा जाता है सत्व से विशिष्ट। सत्व से विशिष्ट का अर्थ है, उसमें सत्व शब्दार्थ है अपने महान कुल का होना प्रकट कर रहा है दूसरों के सामने, तो दूसरों को ज्ञात होगा ना। तो ये अर्थ निकलेगा संतम का जो अपने कुल का ख्यापन कर रहा है वह संत, और जो लोग हमें विशेष समझे इस दृष्टि से अपने कुल का ख्यापन नहीं कर रहा है, उसे कहा जाएगा कि फिर लोग समझेंगे भी नहीं किस कुल का है। तो कश्चित संतम यम न विदु, वो है किस कुल वाला है ये नहीं लोग समझते। और न च असंतम यम विदुहु या वेद, कोई उसे असंत भी नहीं जानता। का मतलब वो दंभादि से रहित है, जानबूझ करके अपनी कुलीनतादि का प्राकट्य नहीं करता। का मतलब दंभ राहित्य इससे बताया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है सन्यासी का पहले, सन्यासी का कुल और गंगा का मूल कोई नहीं जानता, ये कहावत है ना। क्योंकि अपने अपने स्वरूप चिंतन में लगे रहते हैं सन्यासी, तो जिससे देहात्म भाव बढ़े ऐसी न चर्चा लोगों के सामने करते हैं
न सुनते हैं। तो यम संतम कश्चित न वेद स ब्राह्मण, ऐसा अन्वय करना। ऐसे यम असंतम कश्चित न वेद स ब्राह्मण, यम शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसी को स से लेंगे, यह तदोर नित्य संबंध। और अश्रुतम यम न वेद, तो जिसे कोई अश्रुत भी नहीं जानता और बहुश्रुत भी नहीं जानता। श्रुत का अर्थ है अध्ययनवान, तो अध्ययन नहीं किया है, अनपढ़ है, इस रूप में भी नहीं जानता, और बहुत विद्वान है इस रूप में भी नहीं जानता। का मतलब विद्या रूप विशेषता के विषय में भी किसी को जिसके बोध नहीं है, क्योंकि किसी के सामने उसने प्रकट नहीं किया। और न सुवृतम कश्चित यम वेद, न दुर्वृतम कश्चित यम वेद, तो जिसके सदाचार और दुराचार को कोई नहीं जानता। बाह्य आचरण उदासीन के तरह है, जिसका न शास्त्र निषिद्ध आचरण करता है, न बाह्य क्रिया शास्त्र लोगों को दिखाने के लिए सदाचारत्व, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते यम सुव्रतम, यानी बड़ा धार्मिक है इस रूप में बाह्य आचरण से, और बड़ा दुराचारी है ऐसा भी बाह्य आचरण से प्रकट जिसके नहीं होता है, वह ब्राह्मण है, ब्रह्माभ्यासु यति है। तो गूढ़ धर्माश्रित, तो जो गूढ़ धर्म है भाव शुद्धि रूप, उसको अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्नशील है अंदर से, उसे कहा जाता है गूढ़ धर्माश्रित। वो ज्ञान के उपकारक धर्म है। और अज्ञात चरितम चरेत, वह कुछ नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर रहा है ऐसा भी नहीं। इसलिए कहते अज्ञात चरितम चरेत, का मतलब वह मन से ज्यादा संबंध रखता है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञानाभ्यास मानस व्यापार है, और वह सहसा जितना आवश्यक है उतना दूसरों से संबंध रखता हुआ जीवन यात्रा निर्वाहक, बाकी अपने मन के व्यापार को अनात्म विषयक रोक करके आत्म विषयक व्यापारों को ही करता रहता है। ये है अज्ञात चरित। और ऐसा अज्ञात आचरण करता हुआ बाहर लग रहा है कि ऐसे ही बैठा है आलसी की तरह, लेकिन मन उसका लगा हुआ है शरीर आदि मैं नहीं हूं, तत्वमशादि वाक्य जो मुझे बता रहे हैं वो मैं हूं, इस चिंतन में यह अज्ञात चरित का आचरण करना है।
अज्ञात चरितम चरेत विद्वान। ओ गूढ़ धर्माश्रित, अच्छा ये है, ओ न सुव्रतम न दुर्व्रतम कश्चित् स ब्राह्मण हुआ। फिर आगे है गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान और अज्ञात चरितम चरेत और अंधवत जड़वत चापी मूकवच्च महिम चरेत। यानी पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, लेकिन कैसा विचरण कर रहा है? अंधे के तरह। तो अंधा है जन्मांध व्यक्ति, तो उसकी इंद्रिया चक्षु इंद्रिया निर्व्यापार होती है ना। चक्षु इंद्रिय का जो दर्शन रूप व्यापार है, जगत का विषय रूप का ग्रहण रूप व्यापार है, वो नहीं करती। जन्मांध की इंद्रिय जगत अंतःपाती चक्षु इंद्रिय का जो विषय है तद ग्रहण रूप व्यापार से रहित होती है। ऐसे कहते हैं पृथ्वी पर रह रहा है, तो नहीं देखता है का अर्थ है कि चक्षु इंद्रिय का विषय ग्रहण नहीं करता है। ग्रहण नहीं करता है का अर्थ है जहाँ चक्षु इंद्रिय उसके मन को ले जाती है अपने विषय तक, तो वहाँ चक्षु इंद्रिय ने मन को पहुंचाया तो मन चक्षु इंद्रिय के विषय के आकार का होकर के मात्र नहीं रहता, अपितु वेद ने जो एक ज्ञान नेत्र बताया है कि सर्वत्र सच्चित आनंद स्वरूप जगत का अधिष्ठान प्रत्येक विषय का विद्यमान है, वह तुम हो। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा उसके मन को ले जाया गया रूप में, लेकिन वह तत्वमसी वाक्य से प्राप्त जो ज्ञान नेत्र है उसे खुला रखता है और वहाँ कल्पित रूप का जो अधिष्ठान है स्वरूप को बाधित करके देखता है अधिष्ठान को मैं के रूप से। तो ये हुआ अंधवत रहना, अंधे के तरह रहना। ये हुआ कि चक्षु इंद्रिय के विषय का बाध करके केवल आत्मवस्तु का ग्रहण करना। वहां तो है कि इंद्रियां अपने अपने रूपादि ग्रहण रूप व्यापार कर रही हैं, उनका मैं अकर्ता हूं। चक्षु इंद्रिय रूप जो गुण है वह अपने अपने रूपादि विषय ग्रहण रूप व्यापारात्मक गुण गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा, अनात्मा का ही अनात्म रूप व्यापार हो रहा है और मैं निर्व्यापार साक्षी ब्रह्म हूं। ये वहां है, वही यहां पर भी कर रहा है। हाँ, वो भी यहां कर रहा है का यही निकल रहा है कि चक्षु इंद्रिय का जो रूपादि ग्रहण रूप व्यापार है चक्षु इंद्रिय वहीं तक ले जाएगा, लेकिन अपने मन को वहीं पर तदाकाराकारित होकर के नहीं रखता, देखता है उस रूप ग्रहण करने वाली इंद्रिय और रूप का रूप तथा रूप ग्रहण रूप व्यापार, ये तीनों जिसमें कल्पित हैं उसके अधिष्ठान को देखता है, तो वो निकलेगा अंधवत चरेत। और जड़वत का मतलब बाकी ज्ञानेन्द्रिय के जो व्यापार हैं उन ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार
ज्ञानेन्द्रिया अपने अपने विषयों में ले जाएगी मन को, उस समय उन व्यापारों सहित इंद्रियों का जो साक्षी है चेतन, उस चेतन को शास्त्र ने आत्मा बताया है, उस आत्मा का ग्रहण करता हुआ रहेगा तो माना जाएगा जड़वत आचरण कर रहा है। वत शब्द तरह को बताता है ना, सादृश्य को बताता है। जड़ नहीं होता, जड़ के तरह होता है। का मतलब जड़ को इंद्रिय ग्रहण, क्या नाम, विषय ग्रहण नहीं होता। ऐसे इसको विषय ग्रहण करने योग्य इंद्रिया होने पर भी उन इंद्रिय तथा विषयों के आभ्यंतर अधिष्ठानाकाराकारित चित्तवृत्ति का अभ्यास वो करने में लगा हुआ होने से अधिष्ठान के आकार का अपने मन को रखता है। तो जिस समय अंगूठी में सोने का ग्रहण करता है व्यक्ति, उस समय अंगूठी का आकार नहीं दिखता, वैसे करता है। तो ये माना जाता है जड़वत अंधवत आचरण हो रहा है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, इसका अभ्यास कर रहा है। तो मन जहां गया जगत के अध्यस्त पदार्थों में, उसी के आकार का होकर के रहा, तो माना जाता है अभी जगदाकाराकारित है, आत्मचिंतन नहीं हो रहा है, ज्ञानाभ्यास नहीं हो रहा, जगत का ही चिंतन है। और जहां कहीं भी तत्तद इंद्रिय के माध्यम से मन गया, लेकिन वहां उन्हीं विषयों के आकार का होकर के नहीं रह करके उन विषयों का अधिष्ठान जो एक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसमें मैं वृत्ति पहुंच रही है। मैं के रूप में मन वहां पहुंच रहा है अधिष्ठान में। तो माना जाता है कि जड़वत मुकवत अंधवत आचरण हो रहा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, ये है। तो अंधवत जड़वत चापी मूकवच्च महिम चरेत, ये बताया गया एक ज्ञानादि विशेषताओं का ख्यापन न करते हुए रहना, ये बाल्य है। उस बाल्य से युक्त होकर के रहे, इसके लिए वो प्रयत्न करेगा। अंदर से वृत्ति तो बनेगी, वो जो व्यावहारिक विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को प्रकट करने की प्रयत्न से उसे रोकेगा, नहीं होने देगा, तो आत्मचिंतन में लगाएगा। ये बाल्य नतिष्ठासेत का अर्थ निकलेगा, ऐसा स्मृतिकार कह रहे हैं। आगे अव्यक्त लिंगो अव्यक्ताचार, ये भी एक स्मृति है कि ये अव्यक्त लिंग होता है, यानी आभ्यंतर विशेषताओं का ख्यापन करने वाला बाह्य उसका कोई चिन्ह नहीं होता। लिंग कहते चिन्ह को, ज्ञापक को। और आचरण भी अव्यक्त होता है उसका, जो पहले आया था ना कि अज्ञात चरितम चरेत, उसी को यहां अव्यक्ताचार से लिया जा रहा है अन्य स्मृति में। तो ये स्मृतिकार भी यही कहते हैं, एक प्रकार से बाल्यन तिष्ठा से श्रुति के अर्थ को प्रकट करते हुए, ख्यापन करते हुए, उस श्रुति की व्याख्या करते हुए स्मृतिकार भी यही कह रहे हैं कि ज्ञानाभ्यास के साधन के रूप में उपकारक बाल्य पदार्थ हैं ये,
दंभ दर्पादि राहित्य, ये बाल्य पदार्थ हैं। उन दंभ दर्पादि से रहित हो जाए, इसके लिए प्रयत्न करें। ये बाल्य नतिष्ठा से श्रुति से बताया जा रहा है, ये यहां पर कहा गया। टीका में एक वाक्य है, भाव शुद्धेर विद्योपकारकत्वेन अन्वयात् अनाविष्कुर्वन् भवेत इति बाल्य विध्यर्थ इति सूत्र योजना। तो कहते भाव शुद्धि रूप जो बाल्य है वह ज्ञान के उपकारक के रूप में, उपकारक अंग के रूप में अन्वित हो रहा है। इसलिए अनाविष्कुर्वन् भवेत, यह बाल्यन तिष्ठा से इस विधि वाक्य का अर्थ निकलेगा। ऐसा अनाविष्कुर्वन् अन्वयात यह सूत्र बता रहा है, ऐसा समझना। ये यहां पर कहा कि भाव शुद्धेर विद्योपकारकत्वेन अन्वयात अनाविष्कुर्वन् भवेत इति बाल्य विध्यर्थ इति सूत्र योजना, ऐसी सूत्र की योजना ने अन्वय करना। इस प्रकार ये जो 15वां अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। 16वें अधिकरण का विचार हम लोग कल करेंगे।